जब भी आप एक्सेल से टेली प्राइम में जो है किसी प्रकार सेल्स हो या परचेज डाटा हो जिसमें जो है आइटम्स की जानकारी है, अगर आप उसको इंपोर्ट करते हो तो आपके सामने ये भी समस्या आ सकती है। जैसे कौन सी समस्या है, देखो यहाँ पे देखो मैंने इंपोर्ट की हुई है। अब डे बुक में मैं जाता हूँ और यहाँ पे जैसे अमित इलेक्ट्रॉनिक्स सारी है, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए इसको, क्या हो रहा है, क्रेडिट अमित इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस और नीचे लिखा है कीबोर्ड, यानी कि यहाँ पे जिस मोड में इंपोर्ट हुआ है, अगर मैं यहाँ पे चेंज मोड पे जाता हूँ तो एज वाउचर में यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए आइटम इनवॉइस पे जो है इंपोर्ट होना चाहिए था, जिसमें आइटम का नाम दिखे, क्वांटिटी दिखे, रेट दिखे, टोटल अमाउंट दिखे। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आपने एंट्री कर दी है तो अब इसको कैसे करोगे, ठीक है, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज मोड में जाके इसको आइटम इनवॉइस करेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो इनवॉइस दिख रही है वो इस प्रकार से आएगी, है ना, ऐसे। फिर आपको इसको जो है पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा, हर एक ट्रांजेक्शन को जाके आपको जो है चेंज मोड बार बार आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपने 100 यहाँ पे जो है सेल्स या परचेज का डाटा इंपोर्ट किया हुआ है तो आपको कितना बार करना पड़ेगा, 100 बार ये चीज करना पड़ेगा। अब ये दिक्कत आपके सामने आ सकती है, इसका समाधान कैसे होगा इसको मैं बताने वाला हूँ। कैसे हम लोग जल्द से जल्द, देखो ये मैपिंग करते दौरान ही ये सारा चीज बनने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है, हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैंने ये वाला जो है एक्सेल का डाटा वहां पे इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, इस डेटा में आपको एंडिंग में जाके क्या करना पड़ेगा, आपको एक चेंज मोड के नाम से यहाँ पे ना आप इसको एक हेडिंग, एक यहाँ पे कॉलम आप लोग बना ले ऐसे, ठीक है। अब आप किस मोड पे जो है डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हो वो लिखेंगे आप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम इनवॉइस। आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग आपके सामने गड़बड़ ना हो, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगा, है ना। ऐसे सेलेक्ट करके आपको इसको कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आपने बना लिया, फिर इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको देखो मैंने क्या किया हुआ है, रेडी इसको मैंने एक और यहाँ पे देखो सीट 1 में जो मैंने इनवॉइस के नाम से यहाँ पे जो डेटा नाम रखा है सीट का, यहाँ पे मैंने सेम उसी प्रकार से इसको बना के रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज है, मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में देखो मैंने चेंज मोड के नाम से लिखा हुआ है। अब हम अपने टेलीप्राइम में इसको किस प्रकार से इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे बैक वापस आते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे जो है आइटम इनवॉइस के नाम से एक अलग से कंपनी में बना के रखा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे आप लोगों को डे बुक में जाके दिखा देता हूँ कि पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मैंने जो है लेजर्स वगैरह यहाँ पे पहले ही बना के रखे, स्टॉक मैंने बना के रखा, यूनिट मैंने बना के रखी हुई है ताकि आपका काम बचे। नहीं तो हमारे सामने आएगा जेप्शंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं इंपोर्ट पे, इंपोर्ट से हम चलते हैं मैनेज पे और मैनेज से चलते हैं मैपिंग टेम्पलेट पे और यहाँ से हम ट्रांजेक्शन में जाके करते हैं क्रिएट। हमें एक टेम्पलेट बनाने की आवश्यकता है और यहाँ पे हम किस फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उस फाइल का हमें यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। जैसे मेरे कंडीशन में यहाँ पे आइटम इनवॉइस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वर्कशीट नेम, आप किस वर्कशीट को इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो हम बोलते हैं इनवॉइस वाला जो हमारा वर्कशीट है उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब हमें एक नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आइटम इनवॉइस, ठीक है। मैपिंग टेम्पलेट का एक नाम हम लोग सेट कर देते हैं। टाइप ऑफ वाउचर में अकाउंटिंग वाउचर आप लोग सेट रखेंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी प्रोसेस कर देता हूँ आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है मैंने मैपिंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको उसको देखना है तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने समझाया कि आपको बल्क परचेज डेटा को कैसे आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल डिटेल में आ रहा है वाउचर टाइप नेम, यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करते हैं। इसके लिए हमने एक्सेल का कौन सा कॉलम बनाया है, तो यहाँ पे मैंने वाउचर नेम का ही कॉलम बनाया हुआ है। फिर वाउचर का डेट आ रहा है तो उसमें हमने इनवॉइस डेट को ले लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे वाउचर नंबर आ रहा है, इसमें VCH नंबर अलग से हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप लोगों को इधर रखना है वो आप लोग रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है वाउचर स्टेटस, यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है ऑप्शन चेंज मोड का, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे कि होता कैसे है ना। तो यहाँ पे चलो मैं चेंज मोड पे डबल क्लिक करता हूँ। अब इसके लिए मैंने एक्सेल का कौन सा कॉलम बना के रखा है, तो सबसे पहले मैं एक्सेल में जाके दिखा देता हूँ।
लास्ट में ये देखो मैंने चेंज मोड के नाम से एक कॉलम ऐड की हुई है ना, इसी को हम लोग वहां पे करेंगे मैप। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं चेंज मोड को ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स पे यहाँ पे, और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसमें मैं इनवॉइस नंबर ले लेता हूँ। फिर ओरिजिनल इनवॉइस डेट आ रहा है तो इनवॉइस का डेट हम लोग ले लेते हैं, ये भी जानकारी हमारे सामने आ गई। फिर हम यहाँ पे जो है लेजर डिटेल फ्रॉम फिक्स कॉलम में टॉप लेजर्स को हम लोग लेते हैं, तो टॉप लेजर्स, और लेजर नेम में हम लोगों को यहाँ पे सप्लायर का नाम लेना है। लेजर अमाउंट पे यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बता सकते हैं लेजर अमाउंट क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, मतलब सप्लायर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आनी है और यहाँ पे लिखा होगा स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और इसको हम कर देते हैं क्या, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट करेंगे। उसके बाद इसके नीचे क्या होता है, परचेज का लेजर होता है, तो इसके लिए हम करेंगे बॉटम लेजर्स पे जाएंगे जो कि टॉप लेजर्स के जस्ट नीचे है। उसके बाद लेजर नेम, अब हमें यहाँ पे परचेज का लेजर चाहिए तो उसको मैं बोलता हूँ कि वाउचर नेम में जो मैंने परचेज करके लिखी हुई है वो आ जाए, ठीक है। फिर लेजर अमाउंट क्या होगा, तो ये हमारा जो है टैक्सेबल अमाउंट होगा। फिर ये परचेज का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो इसके लिए फिर से आपको स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू पे जानी है और इसको कर देना आपको क्या, डेबिट कर देनी है। अब देखो परचेज के नीचे किसकी जानकारी होती है, इसके नीचे जानकारी होती है स्टॉक्स आइटम की। तो यहाँ पे देखेंगे, अब देखो जस्ट आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा आइटम डिटेल्स, यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक करें आइटम नेम। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे एक्सेल में स्टॉक आइटम करके बनाए हुए हैं। फिर बिल्ड क्वांटिटी पे जाते हैं और इसके लिए क्वांटिटी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर आइटम रेट पर में जाते हैं और यहाँ पे हम रेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आइटम अमाउंट में हम यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं इंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो ये तीन चीज हुआ, क्या क्या, पार्टी का लेजर हो गया, परचेज का लेजर हो गया और स्टॉक हो गया, है ना। अब इसके बाद हमें CGST SGST भी लगाना है, तो उसके लिए हमें दोबारा फिर से वही बॉटम लेजर्स का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग डबल क्लिक करते हैं और लेजर नेम में यहाँ पे हम लोग लेते हैं, देखो अब ये CGST को लेना वो कॉलम का नाम है, ध्यान रखना आप लोगों को ना। तो उसके लिए फिर से स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू पे जानी है और हमारे कंडीशन में देखो कि मेरी कंपनी के अनुसार CGST का लेजर मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं CGST को ले लेता हूँ। अब उसके बाद ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो परचेज में क्या होता है, तो फिर से जाए आप फिक्स फील्ड वैल्यू पे और इसको कर दे आप क्या, डेबिट कर दे, ठीक है। और यहाँ पे हम लेजर अमाउंट लेते हैं अब, ठीक है, लेजर अमाउंट को भी ले लेते हैं और इसमें जाके आप लोगों को CGST को ले लेना है, ठीक है। फिर इंड ऑफ लिस्ट कर देनी है ये CGST के लिए। अब SGST के लिए फिर से बॉटम लेजर, फिर वही प्रोसेस है, लेजर नेम पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम SGST को सेट कर लेंगे। फिर लेजर अमाउंट पे हम लोग जाते हैं और इसमें हम SGST को ले लेते हैं और लेजर अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो हम इसको यहाँ पे जाके कर देते हैं डेबिट। उसी प्रकार से आपको IGST को भी मैप कर लेना है। तो फिलहाल मान के चलता हूँ कि मेरा मैपिंग यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंड ऑफ लिस्ट और यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब ये मेरी मैपिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम फिर से जाते हैं किसमें, इंपोर्ट पे जाते हैं। फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो ट्रांजेक्शन में जाते हैं। अब यहाँ जाने के बाद देखेंगे कि आप फाइल फॉर्मेट में आपको रखना है एक्सेल, क्योंकि आप एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे फाइल का पाथ और यहाँ पे फाइल टू इंपोर्ट, तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस को मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वर्कशीट का नाम क्या है, तो यहाँ पे दे दो आप इनवॉइस, मतलब मेरी कंडीशन के अनुसार। और मैपिंग टेम्पलेट में यहाँ पे आप दो, भी हमने क्या टेम्पलेट बनाया था, आइटम इनवॉइस के नाम से। और प्रीव्यू इंपोर्ट समरी इसको आप लोग यस रखेंगे और बैकअप कंपनी डाटा आपको यस रखना है। फिलहाल मैंने इसको नो रखा हुआ है। फिर हम इंटर बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है परचेज का, यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन इंपोर्ट होने वाला है ना। और यहाँ पर भी देखिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है क्या, इंपोर्ट। तो हम इसको कर देते हैं इंपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने मैसेज आ गया इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का। अब इसके लिए हम एक बार डे बुक में चलते हैं और यहाँ पे हम पहले वाले ट्रांजेक्शन को ओपन कर लेते हैं। जैसे अमित इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे है तो हम डबल क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे जैसा हम परचेस वाउचर में एंट्री करते हैं हूबहू उसी टाइप से देखो आया हुआ है। जहाँ पे आप नेम ऑफ आइटम और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कीबोर्ड स्टॉक आइटम हमने
क्या खरीदा हुआ है। और यहाँ पे आपको एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लेना पड़ेगा, इंटर बटन प्रेस करते हुए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए अब हर एक चीज को आप लोग देख सकते हो, ये मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये रमन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये सूर्या हब का है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमें बार बार चेंज मोड की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ रही है, तो सीधा वहां पे आप लोग मैप कर दो, चेंज मोड की सहायता से आप लोग जो है कोई भी चीज को आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल ऑन करना है, और हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना है।